Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard civics lesson number 3, that is the union executive. यूनियन मतलब कि क्या? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मतलब कि जो लोग काम करते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हुए, जितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जितने भी मंत्रीगण हुए, ठीक है, अलग अलग मंत्री, प्रेसिडेंट, ये सब किस में आते हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव। यही लोग काम करते हैं, गवर्नमेंट यही चलाते हैं, यही सब मिलके, ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनका फंक्शन कैसा है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कितना इंपॉर्टेंट है, इन लोगों के कार्य क्या है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सो इन द लास्ट चैप्टर वी लर्न अबाउट द यूनियन लेजिस्लेचर। तो लास्ट चैप्टर हमने क्या देखा? यूनियन लेजिस्लेचर की, जो यूनियन लेजिस्लेचर जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, यही था ना लेजिस्लेचर, क्योंकि यहीं पे लॉ बनता है। लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है कि जहाँ पे लॉ बनता है, जो लोग लॉ बनाते हैं। तो कहाँ पे बनता है? हमारा जो बिल पास होता है, जो लॉ बनता है, वो पार्लियामेंट में बनता है, ठीक है। सो विच इंक्लूडेड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो उसका स्ट्रक्चर ही क्या है? पार्लियामेंट में ही आता है लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये क्या है वो देखते हैं हम। स्ट्रक्चर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट जो कि मैंने बताया कि आपको एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव मतलब क्या? जो लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो चला रहे हैं वही लोग। तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। स्ट्रक्चर क्या है इसका, तो वो देखेंगे। द यूनियन गवर्नमेंट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल मतलब कि पूरे इंडिया को जो चला रहा है, जो हेड है, ठीक है, जिसकी सरकार है, वही है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सो द यूनियन गवर्नमेंट इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जैसे कि अभी का एग्जांपल लें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है? भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति मीन्स प्रेसिडेंट कौन है? तो रामनाथ कोविंद। तो देखते हैं यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर। यूनियन गवर्नमेंट में सबसे पहला सिटीज़न, अगर कोई पूछे कि इंडिया का फर्स्ट सिटीज़न कौन है, तो हमें पता है प्रेसिडेंट। हमें क्या बोलना है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का नाम क्या है? रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं दो और हैं, पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव। तो ये है, देखिए यूनियन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर यही है। प्रेसिडेंट हेड है सबसे, और उनके बाद कौन हेड है प्रेसिडेंट के बाद? सो पहला है लेजिस्लेचर, जहाँ पे लॉ बनता है। लॉ कहाँ पे बनता है, कहाँ पे पास होता है बिल? लोकसभा से, राज्यसभा से, ठीक है। और साइन कौन करता है उसके बाद? उस पर प्रेसिडेंट, तभी वो लॉ बन सकता है, नहीं तो नहीं, वो लॉ नहीं बन सकता अगर जब तक इनका साइन ना हो। एग्जीक्यूटिव जो लोग काम करते हैं, तो फिर कौन कौन इम्प्लीमेंट करता है, कौन कौन वो योजनाएं लाता है और उस पर काम करता है। सपोज लोकसभा, राज्यसभा में बिल पास हो गया, ये काम करना है, अब उसे पूरा करने का काम किसका है? प्राइम मिनिस्टर का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जितने भी अलग अलग मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, ठीक है, एंड एनवायरनमेंट जो होता है उसके जो अलग अलग मंत्री होते हैं, वन विभाग के मंत्री जो होते हैं, ये सारे लोग आते हैं, मंत्री अलग अलग, ठीक है। You know that the legislature, executive and judiciary are the three organs of the state and that they work for the welfare of people। तो हमने ये पहले ही पढ़ लिया था कि जो लेजिस्लेचर मतलब कि लेजिस्लेचर में क्या है, तो आपको याद रखना है लोकसभा, राज्यसभा, एंड एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, यही अभी जो हमने पढ़ा, यही सारी चीज़ें, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। और तीसरा क्या है यहाँ पे? ये हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था। तीसरा क्या है यहाँ पे? जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी सिस्टम जो हमारा है, जो कि न्यायिक प्रणाली है, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो न्यायपालिका है वो। तो ये तीनों ही क्या हैं? बहुत ही 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं ऑफ द स्टेट। और स्टेट का यहाँ पे क्या, जहाँ पे भी स्टेट आएगा तो यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे कंट्री की बात हो रही है। पूरे स्टेट मतलब कि पूरे कंट्री की बात हो रही है। कंट्री में जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट अंग हैं हमारे देश के, वो कौन है? लेजिस्लेचर, जहाँ पे हमारा क्या बनता है? लॉ बनता है। दूसरा क्या है? जो उसे इम्प्लीमेंट करता है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर हैं वो। जुडिशरी जो हमारा कोर्ट है वो। ये तीनों क्या है? इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, एंड दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, और ये लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। In a parliamentary system, the executive is part of the legislature and is responsible to the legislature. So, in a parliamentary system में, parliamentary system हमारा देश क्या है? parliamentary system से चलता है। So, इसमें क्या होता है? executive is the part of legislature। executive जो कि प्रधानमंत्री हैं और जो council of minister, जो अलग अलग मंत्रीगण होते हैं, ये क्या होते हैं? legislature के ही पार्ट होते हैं। क्योंकि अब देखिए, यही लोग तो लोकसभा, राज्यसभा में होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, यही लोग तो लोकसभा, राज्यसभा में भी पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे जो बिल पास होगा, जो बिल लाते हैं, यही लोग होते हैं, ठीक है। अलग अलग मंत्री ही बिल लाते हैं,
एजुकेशन के अगर मिनिस्टर हैं तो एजुकेशन का लाएंगे बिल, उसका लॉ लाएंगे। तो यही लोग इसके भी पार्ट है, लेजिस्लेचर के पार्ट ही कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, सो ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लेजिस्लेचर। तो यही जो लोग होते हैं, एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। और यही लोग जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, पीएम होते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं लेजिस्लेचर की। जो कानून बनता है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, कैसा बना, अच्छा बना, बुरा बना, उससे फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री की। ठीक है, जितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं और प्रधानमंत्री की भी। When we learn about the executive, जब हम पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव के बारे में, एग्जीक्यूटिव मतलब आपको बार बार ध्यान देना कि एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यही लोग आ रहे हैं। ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड हु आर इंक्लूडेड इन एग्जीक्यूटिव। जब हम ये बात समझते हैं कि एग्जीक्यूटिव के बारे में जब पढ़ते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है हमारे लिए जानना, समझना कि एग्जीक्यूटिव में कौन कौन इंक्लूडेड हैं, कौन कौन शामिल हैं इसमें। What are the constitutional provision relating to executive and what is the process of policy making for public welfare? क्या प्रोविजंस, क्या प्रावधान दिए गए हैं, क्या रूल्स नियम दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल में, जो हमारा संविधान है उसमें क्या रूल्स रेगुलेशन दिया गया है एग्जीक्यूटिव के लिए कि इनके लिए क्या, इनके लिए ये कौन कौन सी ऐसी मतलब पॉलिसी बनाएंगे, इस तरीके से पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, ये सारी चीज़ें क्या क्या दी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, सो ये सारी बातें जानना ज़रूरी है। So India's union executive comprises of the president. So इंडिया का मतलब जो इंडियाज़ यूनियन एग्जीक्यूटिव comprises of the president, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन कौन शामिल है, कंप्राइजेज मतलब कि शामिल। तो इंडिया के यूनियन एग्जीक्यूटिव जो लोग काम करते हैं उसमें कौन कौन शामिल होता है, तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब मिला के यही कौन होते हैं, यही होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव या कह ले यूनियन गवर्नमेंट। यही हेड होते हैं, यही सारी पॉलिसी लाते हैं, बनाते हैं, उसे अप्लाई करते हैं, फुलफ़िल करते हैं, सारी चीज़ें। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जितने मंत्रीगण हैं, जितने कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, यही हेड हैं, यही क्या है यूनियन एग्जीक्यूटिव में शामिल होते हैं। कंप्राइजेस मतलब होता है शामिल होते हैं, यही सब सारी चीज़ें करते हैं। सो पहले हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट क्यों, तो प्रेसिडेंट क्या होता है, फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया। इंडिया का फर्स्ट सिटीज़न कौन होता है, प्रेसिडेंट। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है, कोई भी काम होता है तो किसके नाम पे जाता है, वो प्रेसिडेंट के ही नाम पे जाता है। ओके, तो पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट इन द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट। यही क्या होते हैं, सुप्रीम हेड मतलब सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं। सुप्रीम का मतलब क्या समझते हैं हम, सुप्रीम का मतलब सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर। ठीक है, सबसे हेड हैं ये, हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब क्या, स्टेट का मतलब पूरी कंट्री के हेड कौन है, सो प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान में लिखा गया है, प्रोविज़न में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट ही क्या है, सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट हैं, यही सबसे हेड होते हैं। जैसे कि आप अपने घर में देखते होंगे, जो आपके दादाजी होते होंगे, ठीक है, कितने सारे लोग होते, आपके अंकल हैं, आपके बड़े पापा हैं, चाचा हैं, ठीक है, आपके फादर हैं, लेकिन जो हेड हैं आपके घर के वो दादाजी हैं। अभी भी कोई भी जो अगर कुछ इनविटेशन कार्ड वगैरह आता होगा तो आपके दादाजी के नाम पे आता होगा। कोई डिसीजन लेना है आपके फादर को या फिर कुछ भी, या फिर आपके अंकल को, तो इनसे ही डिसीजन लेते हैं, ये जो बोलते हैं वही फॉलो की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ कौन होंगे, हमारे देश के, तो प्रेसिडेंट। ठीक है, ये हेड होते हैं। और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट कौन होता है, गवर्नमेंट, अगर मैं बात बोलूँ हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। गवर्नमेंट के हेड कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि सरकार उनकी होती है। ठीक है, तो उसके गवर्नमेंट के प्रधान कौन होते हैं, हेड कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर बात करें कंट्री की, स्टेट की, तो वो होते हैं प्रेसिडेंट। The office of the president has the highest honor and prestige and it represent the Republic of India। प्रेस्टीज का मतलब क्या होता है, स्टेटस, एक प्रतिष्ठा। तो जो राष्ट्रपति भवन होता है, तो उसके राष्ट्रपति जहाँ पे रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति भवन कहते हैं। सो द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट हैज़ द हाईएस्ट ऑनर, बहुत ही इसका ऑनर, इसका जो सम्मान है बहुत ज़्यादा होता है, इसका स्टेटस बहुत ज़्यादा होता है। रिप्रेजेंट द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये इंडिया का जो मतलब कि इंडिया को, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया के रिपब्लिक को ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मतलब वर्ल्ड वाइड अगर रिप्रेजेंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट।
ओके, तो ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं, ठीक है, वेस्टेड मतलब क्या होता है, तो वेस्टेड मतलब कि असाइन करते हैं, निहित करते हैं वही। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं देश के, तो वो प्रेसिडेंट ही सबको असाइन करते हैं। मतलब कि अगर किसी को अपॉइंट करना है, जैसे कि जो मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं लाइक गवर्नर्स ऑफ स्टेट, जो अलग अलग स्टेट की, जैसे यूपी स्टेट हुआ, महाराष्ट्र स्टेट हुआ, हरियाणा स्टेट हुआ, तो वहाँ के जो गवर्नर अपॉइंट करना होता है तो उसे कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं उसे, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर को वही अपॉइंट करते हैं। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं, जैसे कि जो अलग अलग मंत्रीगण होते हैं, तो जब हम देखते हैं ओथ लेते हैं, जब शपथ लेते हैं, तो उन्हें शपथ कौन दिलवाता है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी शपथ कौन दिलवाता है, तो प्रेसिडेंट ही, ठीक है। द गवर्नमेंट कैरीज आउट इट्स फंक्शन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। तो गवर्नमेंट यहाँ पे जो भी कार्य करती है, फंक्शन मतलब जो भी काम करती है वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही करती है, ठीक है। अगर किसी भी देश में कुछ करना है, जैसे कि सपोज़ कि कुछ भी किसी के साथ समझौता करना है, कोई बातचीत करनी है, तो यहाँ पे क्या प्रेसिडेंट की तरफ से ही यहाँ पे लेटर जाएगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट मतलब कि कोई भी काम होता है, कोई भी कार्य होता है, फंक्शन होता है, तो प्रेसिडेंट के नाम से ही किया जाता है। गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के नाम से चलाती है क्योंकि यही हेड है। However, in reality, the Prime Minister and the Council of Ministers run the government. तो इन रियलिटी अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मंत्रीगण होते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट चलाते हैं, ये सरकार चलाते हैं। Therefore, the president is the nominal and constitutional head, whereas the prime minister is the executive head. देखिए, हमें पता है कि प्रेसिडेंट क्या होते हैं, हेड होते हैं हमारे देश के। लेकिन अगर हम बात करें कि प्राइम मिनिस्टर किसके हेड होते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर ही सारे काम काज क्यों करते हैं, हर देश में अलग अलग कंट्री में प्राइम मिनिस्टर क्यों जाते हैं, सब जगह पे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों स्पीच देते हैं, या फिर हम देखते हैं हमेशा हेड प्राइम मिनिस्टर ही क्यों देखा जाता है, इसलिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही हेड होते हैं अपनी गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट उनकी है, उन्होंने सरकार बनाई हुई है, तो उन्हें सरकार चलानी है, अपने मंत्रीगणों को उन्हें देखना है। तो किस तरीके से सरकार चलानी है वो किसका काम होता है, प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या होते हैं, एज नॉमिनल होते हैं, नाम के होते हैं, सिर्फ कुछ इनकी जो पावर है, कुछ इनको भी पावर है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, एग्जांपल दिया कि हमारे घर में जो हमारे ग्रैंडफादर होते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो होते हैं हेड। अभी जैसे कि वो सपोज़ कि वो काम वाम नहीं करते हैं, बट जो हेड हैं, जो अभी भी सारी काम होते हैं वो उनके ही नाम पे हो रहा है। ऐसा भी देख सकते हैं कि जो हमारी प्रॉपर्टी है इनके नाम पे है, ठीक है। कोई भी इन्विटेशन कार्ड आ रहा है इनके नाम पे आ रहा है, कोई भी हम यहाँ से भेज रहे हैं इन्विटेशन कार्ड तो इनके नाम से भेज रहे हैं। तो ये क्या है, एक नॉमिनल है, भले से ये काम कुछ नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, बुढ़े हो गए हैं, ठीक है। तो जैसे मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ घर का, तो ये लेकिन हेड कौन है यहाँ पे, यही है। तो इसी तरीके से प्रेसिडेंट क्या होते हैं, हेड होते हैं हमारे देश के, लेकिन ये नॉमिनल होते हैं। नॉमिनल मतलब कि हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से हेड नहीं होते, एक नाम के लिए ही होते हैं हेड, ठीक है। लेकिन जो पूरा एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। एग्जीक्यूटिव हेड मतलब जो काम करवाना है, जो एग्जीक्यूटिव हेड हैं, जो पूरे गवर्नमेंट के हेड हैं, वो कौन है, गवर्नमेंट के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्रेसिडेंट होते हैं पूरे देश के हेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो इस तरीके से। लेकिन अगर हम बात करें कि एग्जीक्यूटिव हेड के लिए, तो इनके हाथ में ये नहीं होता कि ये सरकार चलाएं, या मंत्रियों को ये बोलें कि ऐसे करना है वैसे करना है, ये सारा काम इनका नहीं होता। ये सब कामों से इनको लेना देना नहीं। ये काम होता है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री देखें अपने मंत्रियों को कि उनको क्या करवाना है, उनके स्टेट में अलग अलग जो स्टेट के अलग अलग जो जैसे कैबिनेट मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री अगर हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को ये बोलना होता है कि आप शिक्षा में ये कुछ सुधार लाइए, कुछ इसमें चेंजेस करिए, तो ये उनको बोलना होता है। प्रेसिडेंट का क्या काम होता है, बस उस लॉ पे साइन करना। और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर उन्हें ये पसंद नहीं आया तो वो क्या बोलेंगे कि एक बार इस पर थोड़ा पुनर्विचार करिए, बोलेंगे रिकंसिडर करिए। फिर भी अगर देखेंगे जो भी होते हैं, जो मंत्री होते हैं, सपोज शिक्षा मंत्री हैं, तो वो देखेंगे चेंजेस करना है कि नहीं करना है। तो अगर नहीं भी करते हैं वो चेंजेस, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो साइन कर ही देते हैं, ठीक है। आपको सही लग रहा है तो ठीक है, ठीक है। यहाँ पे काम होता है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उनको जो एडवाइस दिया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो एडवाइस दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग वो भी काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सारे जो यहाँ पे बॉडीज़ हम कह सकते हैं, जो जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जितनी भी, ठीक है, जो प्रधानमंत्री हैं, जो अलग अलग मंत्री हैं, प्रेसिडेंट, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई किसी को कुछ एडवाइस दे रहा है, कोई किसी को एडवाइस दे रहा है, सब एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है।
अब देखते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, मतलब प्रेसिडेंट को मतलब वो चुने कैसे जाते हैं, हम क्या इलेक्शन देते हैं या कौन इलेक्शन देता है, कौन उन्हें चुनता है, कौन वोट देता है, इलेक्शन नहीं देता है, मतलब कि यहाँ पे जब इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का, कौन वोट देता है उन्हें, हम देते हैं या कोई और देता है, कैसे चुने जाते हैं प्रेसिडेंट, उसके बारे में देखते हैं। द प्रेसिडेंट इज़ इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं ये, हम इन्हें नहीं चुनते, ठीक है, हम इन्हें इलेक्ट नहीं करते, हम वोट नहीं देते प्रेसिडेंट के लिए। आपने कभी नहीं सुना होगा कि प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के लिए चुनाव हो रहा है, हम हमेशा प्रधानमंत्री के लिए मतलब वोट देते हैं, प्रधानमंत्री को हम चुनते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री को हम चुनते हैं क्योंकि हम उनको क्या करते हैं, हम लोगों को इधर हमने जैसे अलग अलग पार्टी को वोट दिया तो इस पार्टी के लोग जीते, तो इस पार्टी का लीडर सपोज ये हैं, तो इनको हम क्या किया गया, ये बन गए प्रधानमंत्री, लेकिन वोट तो हमने दिया ना, जीते तो ये है ना, तो इस तरीके। लेकिन प्रेसिडेंट को हम वोट नहीं देते, ये इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। कैसे, कौन चुनता है इन्हें देखते हैं। द कॉमन पीपल डू नॉट वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो कॉमन पीपल, जो आम जनता है, हम लोग हैं, हम प्रेसिडेंट को नहीं चुनते, हम वोट नहीं देते। ही इज़ इलेक्टेड बाय डायरेक्टेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल एंड लेजिस्लेचर्स। ये कैसे चुने जाते हैं, तो जो डायरेक्टली इलेक्ट हो गए हैं, जिन लोगों को हमने वोट दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या मतलब है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इसका मतलब ये है सेंट्रल मतलब जो लोकसभा के मेंबर हैं, लोकसभा के मेंबर जो एमपीज़ हैं, ठीक है, जो एमपीज़ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, और कौन है, जो एमएलए होते हैं। एमएलए कौन होते हैं, स्टेट लेवल पे होते हैं, राज्य के लेवल पे होते हैं ना एमएलए, ठीक है। जब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है मुख्यमंत्री के लिए, तो एमएलए चुना जाता है, तो एमएलए के लिए भी हम वोट देते हैं। तो ये जो एमपीज़ होते हैं, जो लोकसभा के मेंबर होते हैं, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, यही सारे मेंबर्स मिल के वोट देते हैं प्रेसिडेंट को। कुछ लोगों को नॉमिनेट किया गया कि ये लोगों को प्रेसिडेंट की लिस्ट में रखो, तो सपोज़ कि इनको ज़्यादा वोट मिले, एमपी से और एमएलए से इनको ज़्यादा वोट मिले, तो ये प्रेसिडेंट चुन जाएंगे, ठीक है। सो ही इज़ इलेक्टेड बाय डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो सेंट्रल जो कि गवर्नमेंट में जो लोग हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर मतलब कि वही लोकसभा एंड राज्यसभा के लोग इन्हें चुनते हैं। लोकसभा राज्यसभा को की मेंबर्स को कौन चुनते हैं, हम चुनते हैं, और जिन्हें हम चुनते हैं वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं। द ग्रुप ऑफ दीज पार्लियामेंटेरियंस एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज़ नोन एज द इलेक्टोरल कॉलेज। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो ग्रुप ऑफ दीज ये जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, पार्लियामेंटेरियंस मतलब कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, ये सारे मेंबर्स और जो लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं, जो कि कानून बनाते हैं, जो लॉ बनाते हैं, इन्हें क्या किस नाम से जाना जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज। इन्हें इलेक्टोरल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, ओके। सो ग्रुप ऑफ दीज पार्लियामेंटेरियंस, जो पार्लियामेंट के जितने भी लोग होते हैं, एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट लेजिस्लेचर के आते हैं जो मेंबर्स, उन लोगों को क्या बोला जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज, ओके। इलेक्टोरल मतलब कि यही इलेक्ट करते हैं लोगों को। द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ 5 years। इनका भी प्रेसिडेंट का भी टेन्योर कितना, मतलब कितने साल तक ये प्रेसिडेंट रह सकते हैं, 5 साल तक। उसके बाद फिर दूसरे प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया जाता है। द पर्सन कंटेस्टिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शुड बी एन इंडियन सिटीजन हु हैज़ कंप्लीटेड 35 years ऑफ एज, ठीक है। देखिए, जो यहाँ पे वही पर्सन कंटेस्ट मतलब कि यहाँ पे कंटेस्टिंग का मतलब क्या है, वही लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, मतलब प्रेसिडेंट के लिए वही लोग नॉमिनेट किए जा सकते हैं जो इंडियन सिटीज़न होंगे। बाहर के लोग कोई यहाँ पे नहीं बन सकते प्रेसिडेंट, ठीक है, और जिसकी उम्र कम से कम 35 साल तो कंप्लीट हुई हो, ठीक है। 35 साल से ज़्यादा है तो चलेगा, 35 से कम है तो नहीं होगा, तो वही लोग प्रेसिडेंट बन सकते हैं। द पर्सन इलेक्टेड टू द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट हैज़ टू टेक एन ओथ वाइल एक्सेप्टिंग द पोस्ट। तो जिसको ये पोजीशन दी जाती है, मतलब प्रेसिडेंट जब वो प्रेसिडेंट के लिए चुने जाते हैं, तो उन्हें पहले क्या करना पड़ता है, पहले वो पोस्ट पे अपने प्रेसिडेंट बन नहीं जाते। जब वो उनका इलेक्शन हो, मतलब इलेक्ट कर लिए गए, चुन लिए गए प्रेसिडेंट, तो उन्हें क्या लेनी होती है, शपथ लेनी होती है, ठीक है। शपथ लेनी होती है राष्ट्रपति की, उसके बाद ही वो अपने पोस्ट पे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द ओथ
द प्रेसिडेंट्स bears द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंश्योरिंग दैट द गवर्नमेंट रन्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे वो ये ओथ लेते हैं, ये कसम लेते हैं कि जो मतलब कि यहाँ पे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं किस चीज़ की, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसे प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब कुछ भी उसके अगेंस्ट नहीं करेंगे। जो संविधान लिखा गया है कुछ भी उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, जो नियम कानून लिखा गया है संविधान में उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। और यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट होगी, जो भी जिसकी भी सरकार होगी, वो क्या करेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के ही अकॉर्डिंग वो सरकार चलाएंगे, कुछ भी उसके अगेंस्ट नहीं करेंगे। ऐसी शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं राष्ट्रपति की मैं पूरा ख्याल रखूँगा इस बात का कि जो सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले। मैं भी पूरी कोशिश करूँगा, मेरी ये जिम्मेदारी रहेगी कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर सकूँ, उसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर सकूँ और सरकार से भी करवा सकूँ। द प्रेजिडेंट गवर्न्स इन अकॉर्डेंस विद, यहाँ पे प्रेजिडेंट गवर्न करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो यहाँ पे प्रेजिडेंट गवर्न मतलब कि यहाँ पे प्रेजिडेंट भी सरकार चलाते हैं विद द एडवाइस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर उन्हें एडवाइस करते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्रीगण उन्हें एडवाइस करते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये भी सरकार चलाते हैं, वही इनको भी करना होता है। सपोज़ कि अगर कोई लोकसभा में राज्यसभा में बिल पास हुआ तो यहाँ पे किसी वो जो बिल आएगा वो कोई मिनिस्टर ही लाएगा। शिक्षा मंत्री का अगर शिक्षा से रिलेटेड है तो शिक्षा मंत्री ला रहा है, तो ये यहाँ लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, तो इसे भेज दिया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के लिए कि यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया, आप भी साइन कर दीजिए। तो यहाँ पे वो साइन कर देते हैं, ये करते हैं काम प्रेसिडेंट। यहाँ पे कुछ लिखा गया है, ये देख लेते हैं क्या है। द प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल हेड एंड द प्राइम मिनिस्टर इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड। ये हमने पढ़ लिया कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे जो द प्रेसिडेंट होते हैं नॉमिनल हेड होते हैं और प्राइम मिनिस्टर क्या है, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें गवर्नमेंट में हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट क्या होता है, सिर्फ नाम मात्र के होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ पावर इनके पास भी होती है। तो व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन पर्सन होल्डिंग दिस पोस्ट, तो क्या डिफरेंट होता है, मतलब क्या रिलेशनशिप होती है इन दोनों के बीच में, प्रेसिडेंट के बीच में और प्राइम मिनिस्टर के बीच में। तो देखते हैं, आई थिंक दैट द प्राइम मिनिस्टर मीट्स द प्रेसिडेंट रेगुलरली एंड इन्फॉर्म्स हिम अबाउट द कंडक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है कि प्राइम मिनिस्टर हमेशा जो होते हैं प्रेसिडेंट रेगुलरली इन्हें कुछ जो भी मैटर होता है उसे इन्फॉर्म करते रहते हैं, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, किस तरीके से सरकार चलानी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें। Yes, that's right. The Prime Minister informs the President about the administration of the country and about the laws and policies. Rather, the President has the right to seek such information. प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है कंट्री से लेके, जो भी बिल पॉलिसीज़ लॉ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराते हैं प्रेसिडेंट को, ताकि वो सारी चीज़ों को जानते रहें, ठीक है, सारी चीज़ों को जानते रहे, उसी के अकॉर्डिंग वो भी डिसीजन ले। और सारी चीज़ें यहाँ पे वो जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी यहाँ पे लेना होता है डिसीजन, वो यहाँ पे सारी चीज़ें इन्फॉर्म करते रहते हैं प्राइम मिनिस्टर किसे, प्रेसिडेंट को। तो दोनों में ये लिंक बना रहता है, दोनों में ये रिलेशनशिप होता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज शोल्डर्ड बाय द प्रेसिडेंट। किसके कंधों पे होता है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, तो किसकी जिम्मेदारी होती है, प्रेसिडेंट की। बट इट एनी एक्ट ऑफ प्रेसिडेंट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन देन द पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू रिमूव द प्रेसिडेंट। लेकिन अगर कोई प्रेसिडेंट ऐसा है कि कोई ऐसा कार्य करता है जो वायलेट्स मतलब कि किसी चीज़ का, किसी रूल को ब्रेक करता है, उल्लंघन करता है किसी काम को, तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब किसी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पार्ट है जिसका उसने उल्लंघन किया, उस रूल का उसने उल्लंघन किया, ठीक है, उसे रूल को ब्रेक किया, सो पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी। तो पार्लियामेंट के पास भी ये अथॉरिटी है कि प्रेसिडेंट को रिमूव कर दे, वोटिंग राइट से वोटिंग करेंगे लोकसभा राज्यसभा में और प्रेसिडेंट को क्या करेंगे, हटा देंगे वहाँ से, अगर कुछ रूल तोड़ता है प्रेसिडेंट तो। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इम्पीचमेंट। मतलब जब प्रेसिडेंट को हटाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, उसके पद से हटाया जा रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का क्या मतलब होता है कि क्वेश्चनिंग करना, इनसे यहाँ पे क्वेश्चन की जाएगी और अगर ये गलत पाए जाते हैं तो इन्हें हटा दिया जाएगा। एनी वन हाउस कैन ले द चार्ज ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चार्ज इज़ कैरिड आउट बाय द अदर हाउस। एनी वन हाउस कैन ले, कोई भी हाउस मतलब पार्लियामेंट में कोई भी, चाहे राज्यसभा या लोकसभा, ये ले सकती है, ये चार्ज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इन्वेस्टिगेशन। जो भी चार्ज लगाए मतलब कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन पे जो भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि इन्होंने जो किया वो सही किया, गलत किया, ये सारी चीज़ें मतलब कोई भी हाउस यहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। द रेजोल्यूशन हैज़ टू बी पास्ड बाय स्पेशल 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट।
यहाँ पे रेजोल्यूशन कैसे पास की जाएगी, स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 2/3, जो कि 2/3 मैंने बताया था कि 2/3 मतलब क्या होता है कि सपोज़ 300 मेंबर हैं, 300 मेंबर में से उस दिन आए हैं, ठीक है, 300 मेंबर्स में से अगर 2/3 की बात करें तो अगर 200 लोगों ने हाँ बोल दिया, 200 लोगों ने बोल दिया हाँ ठीक है ये काम होना चाहिए तो हो जाएगा, ठीक है, मतलब 200 मेंबर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से रेजोल्यूशन पास होता है स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू ही यहाँ पे पास होता है कि अगर सपोज़ कि अगर हटाना है उस प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट को हटाना है तो इस तरीके से हट सकता है। अब देखते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या पावर होती है, क्या क्या कार्य करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो क्या उनकी पावर होती है, क्या शक्तियाँ होती हैं उनके पास, क्या अथॉरिटी होती हैं, राइट्स होते हैं और क्या इनका कार्य होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इंट्रस्टेड सेवरल पावर एंड फंक्शन टू द प्रेसिडेंट। इंट्रस्टेड मीन्स वॉट, इंट्रस्टेड मीन्स यहाँ की जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्हें कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं, कई सारे पावर्स दिए होते हैं इन्हें मतलब राष्ट्रपति के कार्य के लिए। अ फ्यू फंक्शंस आर इन्यूमरेटेड एज फॉलोज, तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं वो देखते हैं, ओके। अच्छा, इन्यूमरेटेड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कुछ फंक्शंस गिनाए गए हैं, गिनाए गए मतलब बताए गए हैं। द प्रेसिडेंट समन्स the meeting of parliament, prorogue the session of parliament, sends message of both houses, dissolve the parliament after the tenure is over or even before the tenure gets over। प्रेसिडेंट समन्स मीन्स बुला सकते हैं मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट की मीटिंग अगर उन्हें लगती है कि अर्जेंट है तो यहाँ पे वो मीटिंग बुला सकते हैं, ये इनके फंक्शन है, ठीक है, इनके कार्य हैं। प्रोग मीन्स कि यहाँ पे क्या है, तो प्रोग का मतलब कि यहाँ पे जैसे ये डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। प्रोग का मतलब डिसकंटिन्यू द सेशन ऑफ पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट का भी सेशन चलने को है, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि रोकना कि अभी कुछ टाइम के लिए रोक दें तो थोड़ा सा डिसकंटिन्यू कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, मतलब पोस्टपोन कर सकते हैं कुछ सर्टेन पीरियड के लिए। सेंड मैसेज, और क्या कार्य है इनका, मैसेज इन्हें सेंड करना रहता है बोथ हाउसेस, राज्यसभा लोकसभा दोनों में इनको कुछ भी अगर मैसेज भेजना है तो वो मैसेज कर सकते हैं, लोगों को भेजना उनका काम है, ठीक है। डिज़ोल्व द पार्लियामेंट आफ्टर द, यहाँ पे वो पार्लियामेंट को डिज़ोल्व कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, ठीक है। टेन्योर इज़ ओवर और इवन बिफोर द टेन्योर गेट्स ओवर, मतलब कि टेन्योर पीरियड कंप्लीट होने से भी पहले और होने के बाद भी यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, डिज़ोल्व मतलब ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, ख़त्म कर सकते हैं यहाँ पे मतलब एंड कर सकते हैं। डिज़ोल्व द पार्लियामेंट को यहाँ पे भंग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कि इसके प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था कि अगर प्रधानमंत्री चाहे, जैसे वो सोचते हैं कि अगर जैसे कि सपोज़ कि वो फिर से इलेक्शन करवाना चाहते हैं बीच में ही 5 साल के पहले ही, तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर उसे डिज़ोल्व करना है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोलेंगे प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट उसे डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है। ये काम कौन करेगा, ये काम करेंगे ये प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर उन्हें बोलेंगे और प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उसे डिज़ोल्व कर देंगे कि हाँ फिर से इलेक्शन करवा दो, ठीक है, ये इनका काम होता है। सेकंड क्या है, बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा मस्ट बी साइंड बाय द प्रेसिडेंट। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि लोकसभा से जब बिल पास होता है, राज्यसभा से पास होता है, तो जब तक यहाँ पे उनकी विदाउट हिज सिग्नेचर द बिल कैन नॉट बिकम अ लॉ, तो जब तक उनका सिग्नेचर नहीं लगेगा, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं आएगा, तब तक वो एक लॉ नहीं बन सकता, ठीक है, वो बिल ही रह जाएगा। थर्ड क्या है इनका फंक्शन, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को भी ओथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट। और जो अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर का काम होता है कि उन्होंने सेलेक्ट किया कि इनको मैं मंत्री बनाऊंगा, इनको शिक्षा मंत्री बनाऊंगा, इनको मैं फाइनेंशियल मिनिस्टर बनाऊंगा, इनको मैं रेलवे मिनिस्टर बनाऊंगा, ठीक है, अलग अलग उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये क्या बोलेंगे, ये इन्फॉर्म करेंगे किसे, प्रेसिडेंट को कि इन्हें ये बना दो, तो ये क्या करेंगे, ये अपॉइंट कर देंगे इन सबको, ठीक है, इन सबको ये अपॉइंट करेंगे। और किसको अपॉइंट करेंगे, तो मैंने पहले ही बताया कि जो गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जो राजदूत होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, उन्हें भी यही अपॉइंट करते हैं, ठीक है, सिर्फ इतने लोगों को नहीं, बाकी लोगों को भी यही अपॉइंट करते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द जजेस, हाँ ये भी है, देखिए किसको किसको, जज को,
सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, उन्हें कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑल्सो अपॉइंट द गवर्नमेंट्स ऑफ स्टेट्स। हाँ, ये मैंने पहले ही बता दिया। चीफ इलेक्शन गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, इन्हें भी यही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इम्पॉर्टेंट ऑफिस, जो अलग अलग इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स होते हैं देश में, ठीक है, जो गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स होते हैं, जो मतलब राज्यपाल होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब जो कमिश्नर होते हैं इलेक्शन के, मुख्य इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है, तो उनको भी यही अपॉइंट करते हैं। द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, जो अलग अलग फोर्सेस हैं, लाइक जो नेवी में है, जो आर्मी में है, उसके सब अलग अलग तो कमांडर होते हैं, हमें पता है, लेकिन जो सुप्रीम कमांडर होते हैं, जो हेड होते हैं सभी तीनों अगर हम देखें, जो होते हैं नेवी के हैं, चाहे एयर फोर्स के हैं, या फिर आर्मी के हैं, जितनी भी फोर्सेस हैं, सबके जो हम कह सकते हैं सुप्रीम कमांडर हैं, वो यही हैं। अगर इन्होंने बोल दिया, सपोज़ कि आर्मी को बोल दिया कि वहाँ पे अटैक कर दो, ठीक है, वहाँ का मुंह तोड़ जवाब दो, या नेवी को बोल दिया कि वहाँ पे अटैक कर दो, एयरफोर्स को बोल दिया यहाँ पे अटैक कर दो, तो ये इनका काम है करना। तो इसीलिए सुप्रीम कमांडर कौन है? सर्वश्रेष्ठ। सुप्रीम मतलब सर्वश्रेष्ठ कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेस के। डिफेंस फोर्सेस जो मैंने बताया आपको तीनों। डिसीजन रिगार्डिंग वॉर एंड पीस आर मेड बाय द प्रेसिडेंट। अब अलग अलग हमारे सपोज़ कि हमारे जो दुश्मन देश हैं एक दो, ठीक है, तो जैसे सपोज़ कि अभी किससे चल रहा है, चाइना से कुछ प्रॉब्लम चल रही है, पाकिस्तान से चल रहा है, तो सपोज़ कि अगर वॉर छेड़ना है, बार बार वो लोग अटैक कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट बोल देंगे। जैसे पहले तो प्रधानमंत्री बोलेंगे कि हाँ ये चीज़ करो, तो लेकिन जो मेन अनाउंसमेंट होगा वो कौन करेगा? वो करेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट बोलेंगे कि हाँ वॉर छेड़ दो। फिर अगर उन्हें बोलना है कि पीस कायम करो, शांति समझौता करो, तो ये सारे जो अनाउंसमेंट होता है ये कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। 6th पॉइंट क्या है? द प्रेसिडेंट हैज़ सम जुडिशियल पावर टू। इनके पास कुछ न्यायिक पावर भी हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट हैज़ टू पावर टू रिड्यूस द पनिशमेंट। ये किसी की सज़ा को कम कर सकते हैं। 20 साल की है, उन्हें लग रहा है कि ये कैदी की बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, बहुत अच्छे से है, ठीक है, तो उन्हें थोड़ी दया आई, या फिर उसका जो उतना ज़्यादा गुनाह नहीं है, तो वो क्या करेंगे? तो वो उसकी जो सज़ा है थोड़ी सी कम कर सकते हैं। ग्रांट अ रिडक्शन इन पनिशमेंट, वो थोड़ा सा क्या कर सकते हैं? रिडक्शन मतलब थोड़ी सी कमी कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं? पनिशमेंट को यहाँ पे वो पोस्टपोन भी कर सकते हैं, ठीक है। कम्यूट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? कि कम्यूट का मतलब वही कि जैसे मैंने आपको बताया कि रिड्यूस कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। ए सेंटेंस ऑफ पर्सन और इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस ग्रांट पार्डन्स और रिप्राइव्स और ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। मानवीयता के लिए अगर हम कहें, एक इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटेरियन मतलब क्या होता है कि इंसानियत के लिए अगर कोई है, सपोज़ कि भी हम देख रहे हैं कि शबनम का जो कुछ केस है, ठीक है, जो उसने इतने सारे मर्डर किए थे अपने फैमिली की, जो अभी की हाल, तो अभी उसका जो बेटा है वो क्या कर रहा है? राष्ट्रपति से मांग कर रहा है कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, उसको आप फांसी ना दो, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है, उसने तो वैसे बहुत सारे मर्डर किए हैं, तो देखते हैं क्या होता है, राष्ट्रपति उसे देते हैं, क्षमा याचना देते हैं कि नहीं देते। लेकिन यहाँ पे ये इनके पास ये अथॉरिटी होती है, ये पावर होती है कि वो किसी की फांसी को भी रोक सकते हैं, या फिर उसका फांसी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? उम्र कैद की सज़ा में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो। पार्डन मतलब उसे क्षमादान दे सकते हैं, ठीक है। रिप्राइज का मतलब भी वही कि उसे कैंसिल कर सकते हैं, या पार्डन क्षमा भी कर सकते हैं। रिप्राइज का मतलब यही, कैंसिल भी कर सकते हैं, पार्डन मतलब दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे वो क्षमादान दे सकते हैं, रिप्राइज मतलब कैंसिल कर सकते हैं, इंसानियत को देखते हुए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता है, ठीक है। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी। अच्छा, ये सब हम किसकी बात कर रहे हैं? पावर की, ठीक है, कि उनकी पावर क्या होती है। फंक्शन हमने देख लिया पहले ही, तो ये पावर, जहाँ पे आपको पावर दिखे तो समझिए कि इनके पावर है, इनके पास ये अथॉरिटी है, ये कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी। ये इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकते हैं इन केस ऑफ अ क्राइसिस सिचुएशन अराइजिंग इन द कंट्री। कुछ कंट्री में कुछ ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इश्यू हो सकता है, तो ये क्या कर सकते हैं? इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। इमरजेंसी का मतलब कि क्या? कि जैसा वो बोलेंगे वैसा ही करना है, ठीक है। अगर उसके अगेंस्ट थोड़ा भी कोई गया तो वो उस पर कई सारे धाराएँ वाराएँ लग जाएंगी, कुछ उस पर मतलब कि उसे पनिश किया जाएगा, उस पर्सन को जो उन्होंने बोला है वो करना होगा। इमरजेंसी का मतलब कि कोई अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, जो यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन लगाया जाएगा वही होगा। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इमरजेंसीज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये 3 तरीके की होती हैं
इमरजेंसीज, नेशनल इमरजेंसीज पूरे देश में लगने वाली इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी सिर्फ एक राज्य में लगने वाली इमरजेंसी, ठीक है, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ उसकी मतलब उसके ऊपर भी लग जाती है इमरजेंसी। इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट नहीं है, उसकी एब्सेंस में अगर वो नहीं है तो कौन काम करता है, हिज फंक्शन आर कैरिड आउट बाय द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। ये कब होता है कि सपोज़ कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो चुकी है या वो नहीं है, ठीक है, तो इस टाइम पे कौन करता है उनका काम, वाइस प्रेसिडेंट। ऐसा हो भी चुका है इंडिया में। द वाइस प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट भी कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, इन्हें भी हम इलेक्ट नहीं करते, हम वोट नहीं देते, ये भी कैसे चुने जाते हैं, बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट लाइक लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर्स ही इन्हें भी इलेक्ट करते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट को चुना जाता है वैसे इन्हें भी चुनते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स हम आज यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ये सारी बातें जो आगे की हैं। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नेक्स्ट वीडियो का भी लिंक डाल दूंगी, तो आप जैसे ही देखोगे नीचे तो इस तरीके से आपको एक वाइट कलर का वी शेप दिखेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन आएगा, वहाँ पे आप देखोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो का। ओके।